प्यारे बच्चे, आप सब लोग के बीच में पुनः रसायन विज्ञान जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, उसमें लेकर के पुनः हम चले आए हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने केमिस्ट्री चैनल यानी केमिस्ट्री भाग को देखने के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाइए। और आइए, आज हम जो कल हम बताए थे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में रासायनिक समीकरण के बारे में बताए थे और रासायनिक समीकरण के प्रकार भी बताए थे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो बताए थे वह असंतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम कल बता चुके थे। आइए इसके असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में देखते हुए और इनके द्वारा जो संतुलित रासायनिक समीकरण है और असंतुलित रासायनिक समीकरण है इसके हेडिंग वाइज आगे दिया गया है पार्ट में। देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी जब किसी रासायनिक समीकरण में, यहाँ पर में होगा, में जब किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर क्या होगा, संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कहोगे कि वह रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। क्या होती है? बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अब देखिए, जब किसी रासायनिक समीकरण में, कोई रासायनिक समीकरण लीजिए, चाहे वह ऊष्माक्षेपी हो, चाहे वह ऊष्माशोषी हो, चाहे वह द्विविस्थापन अभिक्रिया हो, चाहे वह ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया हो, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया हो, विद्युत अपघटन अभिक्रिया हो या युगात्मक अभिक्रिया हो, कोई भी अभिक्रिया लीजिए और उस अभिक्रिया में, उस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर अगर नहीं है तो समझिएगा तो क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक रिएक्शन लिख रहे हैं हम N2 plus H2 after reaction NH3 gas, N2 plus H2 after reaction NH3 gas। अगर हम इसका LHS ले लिया जाए यानी लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष ले लिया जाए तो इसमें नाइट्रोजन बराबर 2 और हाइड्रोजन बराबर 2 और इसमें देखिए नाइट्रोजन बराबर 1 और हाइड्रोजन बराबर 3, अर्थात दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर नहीं है। यानी यहाँ पर लिखेंगे कि LHS is not equal to RHS, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात दोनों में क्या है कि दोनों का अभिकारक और उत्पाद में ऊपर परमाणुओं की जो संख्या है वो बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होगा साहब तो वह क्या होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अर्थात बताया गया जिसमें परमाणुओं की संख्या बराबर न हो, जिसका मोलिक्यूलर मास भी बराबर न हो, मतलब इसका मोलिक्यूलर मास हम निकाल रहे हैं, मोलिक्यूलर मास
तो मोलिकुलर मास साहब बताइए इसका N2 का क्या होगा? N का होता है 14, 14 में 2 से गुणा हो जाएगा यानी LHS हो जाएगा 14 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का होगा 1 गुणे 2 14 में 2 से 14 दूनी 28 प्लस 2 यानी इक्वल टू हो जाएगा 30। LHS हो गया और RHS देख लीजिए RHS इसका कितना होगा 14 और हाइड्रोजन का होगा 1 में 3 से गुणा है एक को कितना से गुणा है 3 से गुणा है तो हो जाएगा 14 प्लस 3 इक्वल टू 17। अर्थात लिखेंगे यहाँ पर कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अर्थात दोनों का बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी परमाणु की संख्या हो या मोलिकुलर मास हो दोनों का बराबर नहीं है। तो जब दोनों का बराबर नहीं है साहब तो उसको क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अनबैलेंस्ड जो केमिकल इक्वेशन होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है कि जिनमें यानी जब किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद में ऐसे लिख सकते हो अभिकारक तथा उत्पाद में यहाँ पर अभिकारक के परमाणु की संख्या द्वारा लिखा जाए ना तो आप लिख सकते हो कि अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है। क्या होती है? बराबर नहीं होती है। तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे असंतुलित रासायनिक समीकरण में एक और लिख सकते हो H2O2 आफ्टर रिएक्शन H2। इसमें भी परमाणुओं की संख्या देखो H बराबर यहाँ पर 2 और O बराबर 2 और यहाँ पर देखिए H बराबर 2 और O बराबर 1 यानी यहाँ पर लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS यानी दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं। जब परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो इनमें मोलिकुलर मास भी बराबर नहीं होंगे अर्थात इनके आणविक द्रव्यमान भी बराबर नहीं होंगे। साथ ही अगर इसका निकालेंगे इस साइज का तो 1 गुणे 2 प्लस O का निकालेंगे साहब तो 16 गुणे 2 हो जाएगा और इसका निकालेंगे 1 गुणे 2 प्लस 16 ये 2 हो जाएगा 16 2 18 और ये 2 और 16 ये कितना हो जाएगा 18 2 20 हो जाएगा और 16 2 18 हो जाएगा यानी इसका 20 हो गया इसका 18 हो गया यानी LHS इसका नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। इसमें भी क्या हो जाएंगे इनके मोलिकुलर मास भी क्या होंगे बराबर नहीं। आप कर सकते हो कि वह समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक एवं उत्पादों में परमाणु की संख्या या आणविक द्रव्यमान बराबर नहीं होते हैं तो ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे N2 plus H2 आफ्टर बैकवर्ड रिएक्शन 2 यानी NH3 और H2 plus 2 आफ्टर रिएक्शन H2। अब देखते हैं आगे। हाँ देखो इसमें दे दिया है ना आता हुआ समीकरण इसमें दोनों और अभिकारक उत्पाद के परमाणु की संख्या कुल द्रव्यमान बराबर नहीं होता है। वही है कि यदि अभिकारक का द्रव्यमान इज नॉट इक्वल टू उत्पाद का द्रव्यमान अर्थात दोनों के द्रव्यमान मोलिकुलर मास आणविक द्रव्यमान बराबर नहीं है। ये लिखा है आता हुआ समीकरण जिसमें दोनों अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या तथा कुल द्रव्यमान बराबर नहीं होते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि जो परमाणु की संख्या होगा अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणु की संख्या होगा या आणविक द्रव्यमान होगा दोनों का मान बराबर नहीं होगा उसको कहते हैं असंतुलित रासायनिक। तो इसके पीछे वाले जो हेडिंग है उसमें आप लोग उदाहरण देकर के एग्जाम्पल देकर के हम बता दिए हैं। आगे चलते हैं।
इसके बाद इसके जो पीछे है, देखिए पीछे असंतुलित रासायनिक समीकरण है। देखो यहाँ पर असंतुलित रासायनिक, ये संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हो कि वह रासायनिक समीकरण, क्या लिखोगे, वह रासायनिक समीकरण जिनके अभिकारकों एवं जिनके अभिकारकों एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, क्या होती है, बराबर नहीं होती है। वह रासायनिक समीकरण जिनकी अभिकारकों एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, इसमें क्या होगा, बराबर होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसमें क्या कि बराबर नहीं होती, इससे क्या है कि बराबर होती है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में जैसे C+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2, इसमें क्या है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, और वह रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पर क्या है, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या 2, दोनों में बराबर है ना। लिखेंगे यहाँ पर LHS = RHS। इसी प्रकार मोलिक्यूलर मास से निकालिए, देखिए कार्बन का मोलिक्यूलर मास कितना होगा, 12, और ऑक्सीजन कितना होगा, 16, तो 16 में 2 से गुणा कर दो। फिर इसमें देखिए कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा, 16 गुणे 2, तो 12 प्लस 16 दूनी 32, यानी हो जाएगा कितना, 44। यहाँ पर देखिए 12 प्लस 32 = 44, यानी हो जाएगा LHS = RHS। तो आप लोग समझ में आया हो सब, जब अभिकारक से उत्पाद बना, तो जो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या है उतना ही उत्पाद में परमाणुओं की संख्या है। जो अभिकारक का मोलिक्यूलर मास है 44 मीटर है, वही उत्पाद का भी 44 मीटर है, अर्थात जिसमें मोलिक्यूलर मास और परमाणुओं की संख्या दोनों का बराबर होता है, उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, अर्थात बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप लोग समझ आ गया होगा। एक और इक्वेशन, तो इसे बड़ा में इक्वेशन दे रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल के रूप में, आप लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं CaCO3 आफ्टर रिएक्शन CaO+ CO2,
कैल्शियम कार्बोनेट जो ऊष्मीय अपघटन के द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, इसके लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों से, ध्यान दीजिए। इसमें कैल्शियम के परमाणु की संख्या कितनी है? एक है। कार्बन के परमाणु की संख्या एक है और इसमें ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 3 है। इसमें देखिए कैल्शियम के परमाणु की संख्या 1 और कार्बन के परमाणु की संख्या 1 और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है। इनमें परमाणु की संख्या होगी बराबर होगी ना, यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी अभिकारक इक्वल टू उत्पाद, यानी बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, दोनों में ऊपर इंटीग्रल होना, परमाणु की संख्या है बराबर है। जब इसमें क्या करेंगे, मोलिक्यूलर मास निकालेंगे, इसका मोलिक्यूलर मास निकालेंगे साहब। देखिए मोलिक्यूलर मास जब निकालेंगे इसका कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिक्यूलर मास निकालिए, CaCO3 का मोलिक्यूलर मास कितना होगा, इसका 40 हो जाएगा और कार्बन का 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 गुणे 3 हो जाएगा। और देखिए 40 52 प्लस 48 10 5 4 9 10 100 हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिक्यूलर मास कितना हो गया, 100 हो गया। और इसी प्रकार Ca और CO2 का निकाल लीजिए, CaO प्लस CO2 का भी निकाल लीजिए। तो Ca का कितना होगा, Ca का होगा 40 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 प्लस C का हो जाएगा 12 प्लस यह हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 गुणे 2। अब देखो इससे कितना हो जाएगा, 40 को 6 हो जाएगा 56 प्लस 12 और 16 दूनी 32, यानी 56 प्लस 2 2 4 और 3 है 4 हो जाएगा, 6 4 10 5 4 9 10, यानी 100 आ गया इसका भी। यानी दोनों का क्या है, मान बराबर है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात आप लोग समझ सकते हो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या अर्थात मोलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान दोनों का जब बराबर हो जाता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण इस एग्जाम्पल के तहत आप लोग खूब अच्छे से समझ गए होंगे, बोलिए समझ गए हैं। चलिए आगे थोड़ा हम लोग देखते हैं, आगे है साहब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ये दो लिखने से मत समझिए, रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है संयोजन अभिक्रिया या इसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया जो होता है, और वियोजन अभिक्रिया का 3 पार्ट होता है साहब। कितने पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। कौन कौन होता है, पहला नंबर होता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या होता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या होता है साहब, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। दूसरा क्या होता है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या जाएगा, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। और 3 नंबर है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होगा, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। यानी संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इसमें 3 नंबर
एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया को केवल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया क्या कहते हैं बाबू? उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद उसके बाद आएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या होगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। उसके बाद ऑक्सीकरण होगा, अपचयन होगा, निराश अभिक्रिया होगा। इन सारी अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा कल होगा इस वीडियो के अंतर्गत। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला वीडियो कब रहेगा तो क्या होगा? तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कब चलेगा वीडियो में। और बाकी जितने भी वीडियो चल रहे हैं बेसिक को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बेसिक पर आ जाएगा। पिछले 6-7 वीडियो बना करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और उसमें मोलिक्यूलर मास निकालने का तरीका मैं बताया हूँ और उस मोलिक्यूलर मास से निकालने आ जाएगा साहब। इसका आप लोग जो भी चीजें हैं ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही।